हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो भाई, आपने पार्ट 1 में समझा कि आईटीआर क्या चीज़ है और कैसे भरी जाती है, और पार्ट 2 में आपने समझा कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। तो ये है मेरा पार्ट 3। तो हम इसमें बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। तो भाई, ट्रैवल हिस्ट्री की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस ट्रैवल हिस्ट्री की कैटेगरी को उन दो लोगों के बीच में जो है डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक इंसान वो है जिसका भाई बहन या बाप बाहर रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरा आदमी वो होगा, दूसरा पक्ष वो होगा कि जिसका कोई भी रिलेटिव बाहर नहीं रह रहा है। तो हम बात करेंगे उनको लेके। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं उस इंसान को कि जिसके पास जिसका कोई रिलेटिव बाहर नहीं है, और वो ये सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास आईटीआर भी हो गई, मेरे पास बैंक बैलेंस भी हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी मैंने जो है मेंटेन कर ली, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई, आपने करना ये चाहिए। तो भाई, आप वो शख्स हैं कि जिसका कोई ब्लड रिलेटिव ना यूके में है, ना यूरोप में है, ना कनाडा में है। तो फिर आपने कैसे करना चाहिए? तो भाई, आपको ऐसा करना चाहिए कि आपने अपना ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? तो क्यों करना पड़ेगा, पहले हम उस बारे में बात करेंगे। तो वो बात ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर ये इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता है कि भाई, ये बंदा यहाँ पर घूमने के लिए आ रहा है, लेकिन इसने इससे पहले जो इसके आसपास इतनी अच्छी जगह हैं वहाँ पर उसने ट्रैवल किया है या नहीं किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई, ये तो उसकी हमारी मर्जी, हम नहीं गए वहाँ घूमने और हमें यहाँ जाना है घूमने। तो आपका वहाँ तक सोचना सही है, लेकिन इमिग्रेशन की नज़रों में ये चीज़ थोड़ी सी अजीब होती है। तो वो ये इस चीज़ को भी कंसिडर करता है कि भाई, जो यहाँ पर 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख खर्च करने आ रहा है, क्या वो 80 90 या 1 लाख रुपए लगा के कभी अपने आसपास की कंट्रीज़ में घूमने गया या नहीं गया। तो आपने करना यह है कि आप दुबई, मोस्ट पॉपुलर जो है डिस्टिनेशन है गोरों की नज़रों में, और गोरे लोग जो है ड्रीम रखते हैं दुबई को विज़िट करने का। तो आपने ये करना है कि आपने दुबई विजिट करके आना है, और ये जो ट्रिप है कम से कम 7 दिन की होनी चाहिए। आप 7 दिन वहाँ रह कर आएँ, एंजॉय कर कर आएँ, वापस आ जाएँ, और 10 से 11 महीने के बाद में फिर आपने एक प्लान करना है सिंगापुर का। तो आप सिंगापुर जाएँ, वहाँ घूम के आएँ, फ़ोटो क्लिक करें, फेसबुक पे डालें, और फिर वहाँ से वापस आ जाएँ। तो अब आप 2 देश घूम के आ चुके हैं, आपने दुबई विजिट कर लिया है, आपने सिंगापुर विजिट कर लिया है। तो भाई, अब क्या? तो भाई, अब कुछ नहीं करना। अब जो होगा वो आपका वीज़ा अप्लाई होगा यूरोप के लिए। तो देखें, दुबई बहुत ईजिली वीज़ा देता है, सिंगापुर भी काफ़ी इजी वीज़ा दे देता है, लेकिन अब यूरोप का जो फंडा है वो इतना इजी नहीं है। तो ये तो आपने एक ट्रैवल हिस्ट्री अपनी मेंटेन की है, तो खुश ना हो जाएं कि यूरोप आपको वीज़ा दे देगा कि आपने 2 कंट्री विजिट कर लिए। नहीं भाई, अभी आपको क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, और वो जो 6 महीने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया था, उसको बड़े ध्यान से मेंटेन करना है। और अपने अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए आपने, या 5.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखने हैं वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पर। ठीक है ना। और जो जहां आप घूमना जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हैं स्पेन घूमने के लिए, तो स्पेन आप कितने दिन रुकेंगे? आपने 7 दिन से ज़्यादा ट्रैवल प्लान अपना नहीं देना है। 7 दिन का आपने ट्रैवल प्लान देना है, और 7 दिन का आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि डे बाय डे प्लान होना चाहिए कि एक दिन मैंने उधर रुकना है, दूसरे दिन मुझे उधर रुकना है, तीसरे दिन उधर रुकना है। और एट द एंड ऑफ योर विजिट यू गना कम बैक टू योर कंट्री, ऐसा आपने उसको बताना है इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो आपने बहुत ध्यान से अपना जो है ना अपना प्लान बनाना है, और जिस जगह पे आपने घूमना है उस जगह को आपने याद भी रखना है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये सवाल करेगा जब आप एयरपोर्ट जाओगे, अगर आपको वीज़ा मिल गया तो, कि आपका प्लान क्या है, आप कहाँ कहाँ घूमोगे। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इस चीज़ की तैयारी करनी है। बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके सगे भाई, सगी बहन और उनके बाप या माँ बाहर हैं। तो भाई, आप जो हैं खुश हो जाएं अगर आप उनसे इनविटेशन मंगा लेते हैं। तो आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके अकाउंट में 5 लाख होने की भी शर्त नहीं है। इवन आपके अकाउंट में अगर 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, तो भी इमिग्रेशन ऑफिसर जो है मेन जो वो कंसिडर करेगा, तो जिसने आपको इनविटेशन किया है, दिया है, वो उसकी इमेज को कंसिडर करेगा, और उससे आपका रिलेशन कंसिडर करेगा। अगर ये दो चीज़ें मैच हो गई तो आपके वीज़ा मिलने के चांस वेल एंड गुड हैं।
तो आप इन सब चीज़ों से बरी हैं, लेकिन आपको अपने आईटीआर उसी तरीके से मेंटेन करनी है जैसे मैंने बताया था, और आपने अपना बैंक बैलेंस भी, जो आप बैंक स्टेटमेंट है, वो भी आपने उसी तरह से मेंटेन करनी है जैसे मैंने बताया। अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके रिलेटिव बाहर हैं, क्योंकि कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि यार मेरा दोस्त बाहर है, मेरा चाचा मामू का लड़का लड़की बाहर है, तो मैं वो मुझे इनविटेशन कर देंगे तो मेरा भी आसान हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपका आसान नहीं होगा। आपका किसी तरह से आपको उनका इनविटेशन आपको आपके एप्लीकेशन में सपोर्ट करेगा। आप उनसे जो है मंगा सकते हैं इनविटेशन लेटर, लेकिन आपको जो आपका बैंक स्टेटमेंट है आपको उसी तरीके से भी मेंटेन करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था, और आपका आईटीआर भी उसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा, आपके अकाउंट में कम से कम 3 से 3.5 लाख या 3.5 या 4 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए, और एक बहुत अच्छा सा ट्रैवल प्लान होना चाहिए। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है। तो भाई यही थी बस आज की जानकारी, 3 पार्ट हो गए हैं पूरे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें मेरे पेज को, फेसबुक पेज को, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।